उन्होंने खुलासा किया था वैली के अंदर, कश्मीर के अंदर 150 आतंकवादी एंट्री कर चुके हैं और उनकी ट्रेनिंग चल रही है। कैसे आ गए 3 आतंकवादी यहाँ पर? सारी इंटेलिजेंस फेल हो गई, मतलब 3 आतंकवादी कैसे घुस गए? जो उनका एजेंडा था आतंकियों का वो यही था कि वो मुसलमान है तो उसे छोड़ दिया जाए, हिंदू है तो मार दिया जाए। गवर्नमेंट की फेलियर है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। क्या नाम है, चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो। भारत की उन्नति और तरक्की तुम्हारे हाथों में है, पर शर्त यह है कि आपको एकता कायम रखनी होगी। खून सभी का लाल है और इस मिट्टी के लिए सबने ही खून दिया है। पिछली बार 47 हमारे फौजी मर गए, क्या करा इन्होंने? रिश्ते अच्छे होंगे तभी तो बैठ के बात होगी कि साहब हमें वो आतंकी चाहिए, हमें वो आतंकी चाहिए जो आपकी सरहद से आए हैं। अगर इनको गम होता, वहाँ से आने के बाद कहाँ गए? सीधे ये बिहार में गए, वहाँ पर रैली कर रहे हैं। शर्म आती है नहीं आती है इनको? गृह मंत्री आते हैं तो 40 गाड़ियों का काफिला उनके साथ होता है और हमारे लिए एक सुरक्षा का वो नहीं था, हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं ऊपर। आज कहीं भी जो है मोब लिंचिंग हो जाती है, कहीं भी गौ रक्षक जो है किसी को भी मार देते हैं, मस्जिदों पर खड़े होकर झंडे लगा देते हैं। ये सारे जो है सरकार फेल हो चुकी है। कोई ना आ गई है। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। जी जाकिर भाई बताइए क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए साहब, बहुत बड़ा फेलियर हुआ है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट छपी थी 30/11/2024 को, जिसमें उसने खुलासा किया था वैली के अंदर, कश्मीर के अंदर 150 आतंकवादी एंट्री कर चुके हैं और उनकी ट्रेनिंग चल रही है और हाई प्रोफाइल उनके वेपन्स हैं। उसको संज्ञान में नहीं लिया गया, सिक्योरिटी को टाइट नहीं किया गया। हमारी तमाम जो फेलियर है वो यही हुआ है। अगर पुलवामा का रिजल्ट आता तो ये पहलगांव नहीं होता। तो 2014 में भी उन्होंने कहा हिंदू खतरे में, 2019 में भी कहा, 2024 में भी वो कहते रहे हिंदू खतरे में है। हिंदू तो मर ही रहा है। सब तो है, देखो कह रहे हैं कि तो अगर मुसलमान होता या कलमा आर्या होता तो वो बच जाता। देखिए साहब, ये तो एक प्रोपोगंडा है। हमें तमाम भारत के नौजवानों को समझना होगा कि इस जो उनका एजेंडा था आतंकियों का, वो यही था कि वो मुसलमान है तो उसे छोड़ दिया जाए, हिंदू है तो मार दिया जाए। वही हम उसको फॉलो कर रहे हैं और तमाम जो है हमारे कश्मीरी भाइयों ने अपने पर्यटकों को बचाया, ये आप जानते ही हैं। बिल्कुल बचाया ना। आज उन्हीं के बच्चे जो भारत की तमाम यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं उन पर अटैक हो रहे हैं, गलत हो रहा है ना। तो हमारे तमाम नौजवानों का आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के उन तमाम नौजवानों से विनती करूंगा कि उनकी रक्षा करें ताकि हिंदुस्तान एक अखंड भारत बन सके और एकता हमारी कायम रह सके। आतंक का जवाब हमें देना होगा आतंक के हिसाब आप ये से। कहना चाहते हैं कि जो आतंकी संदेश देना चाहते थे देश में कि आपस में बिखर जाएं, वो अब आगे बढ़ाया जा रहा है एक नफरती गैंग के द्वारा। जी जी, उसको रोकना चाहिए ताकि वो अपनी मकसद में कामयाब ना हो। मैं तमाम फिर अपने नौजवानों से अपील करूंगा, भारत की उन्नति और तरक्की तुम्हारे हाथों में है। तुम भारत को शिखर पर ले जा सकते हो, पर शर्त यह है कि आपको एकता कायम रखनी होगी। खून सभी का लाल है और इस मिट्टी के लिए सबने ही खून दिया है, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। तो भारत यही तो कह रहे हैं कि सभी का खून शामिल है या आतंकवादी का धर्म नहीं होता है। फिर कैसे जो धर्म के आधार पर हत्याएं हो रही हैं, शिक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है कि इस्लाम क्या ये सिखाता है? इस्लाम के नाम पर साहब आज देखिए साहब, आज हमारे इमाम साहब ने भी एक आयत कुरान की पढ़ी और उसमें ये समझाया गया कि कुरान ये कहता है कोई भी इंसानियत का एक कत्ल करेगा तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इस्लाम हमारा कुरान हमें कहता है कि आप किसी को नाहक नहीं मार सकते। वो इस्लाम नहीं है, वो इस्लाम के नाम पे एक प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है और यही नहीं पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। देखिए साहब, आतंकी भी मुसलमान और मर भी वही रहे। अगर पूरी दुनिया का जायज़ा लिया जाए यही तो हो रहा है ना। तो ये सारी एक प्रोपगंडा है, एक साजिश है, जो साजिश में कामयाब हो रहे हैं और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों। पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहाल होंगे तो तरक्की होगी, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशनसीब वो इंसान होता है जिसका पड़ोस अच्छा हो, क्या वो घर का पड़ोसी हो, क्या सरहद का पड़ोसी हो। जब आप चाहते हैं कि अच्छे हो, रिश्ते अच्छे हो? रिश्ते अच्छे होंगे तभी तो बैठ के बात होगी कि साहब हमें वो आतंकी चाहिए, हमें वो आतंकी चाहिए जो आपकी सरहद से आए हैं। आपने उनका दाना पानी बंद कर दिया, ठीक है, जो आपको अच्छा लगा आपने किया, मगर उनसे बात कौन करेगा? सब वो आतंकी चाहिए हमें। आप टेबल पे बैठ के बात करें ना उनसे कि वो आतंकी आपकी सरहद से गए हैं साहब, और वो कौन है, आपके यहाँ से कहाँ से ये आ रहा है, सब असला जो आ रहा है सरहद पार से कैसे आ रहा है। और हमारा भी इंटेलिजेंट पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए, आखिर ये कैसे सरहद पार कर लिया।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में अगर आप पढ़ें तो उसमें सारा खुलासा किया गया है 30/11/2024। मैं तमाम नौजवानों से कहूँगा उस अखबार को पढ़ें और फिर आपको फेलियर समझ में सवाल तो विक्टिम्स फैमिली भी उठा रही है कि वहाँ पर इतने सारे लोग जैसे थे। कि सूरत की एक महिला जो है वो बड़े दर्द भरे अंदाज में ये कह रही हैं कि हमारे ऐसे रक्षा मंत्री आते हैं या गृह मंत्री आते हैं तो 40 गाड़ियों का काफिला उनके साथ होता है और हमारे लिए एक सुरक्षा का वो नहीं था, हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं ऊपर। कि जब वहाँ पे वो ये कह रही हैं कि हमें किसी गांव में नहीं मारा गया कि वो आए और मार के चले गए, हमें एक टूरिस्ट पॉइंट पे मारा गया। कश्मीर कोई जाता है तो पहलगांव घूमता है, गुलमर्ग जाता है या डल लेक जाता है, तो वो ऐसी जगह है जहाँ पर्यटक होते हैं और ज़्यादा तादाद में होते हैं, तो उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम तो करना चाहिए था ना। हमारा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेलियर रहा है और मैं फिर कहूँगा रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से आप वक्त रहते अगर संज्ञान ले लेते, अगर पुलवामा हमले पे भी संज्ञान ले, 300 किलो RDX आया, वो कहाँ से आया था, तो ये शायद आज नहीं होता जो हुआ है। क्या कहना चाहते हैं, इतना जो जुल्माना हरकत हुई है? बहुत दुखद घटना है, लेकिन ये गवर्नमेंट की फेलियर है, अमित शाह जी की फेलियर है, गृह मंत्री फेलियर है। कैसे आ गए 3 आतंकवादी यहाँ पर? इतनी 7 लाख फोर्स वहाँ पर खड़ी हुई है, पड़ी हुई है, हैं? सारी इंटेलिजेंस फेल हो गई, मतलब 3 आतंकवादी कैसे घुस गए? ये गवर्नमेंट की फेलियर है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। मोदी क्या नाम है, चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो। 3 आतंकवादी कैसे घुस गए अंदर? तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। इसकी बात नहीं करेंगे, वो गोदी मीडिया का काम है और बीजेपी सरकार का काम है। हिंदू मुसलमान हर एंगल में आपको हिंदुस्तान मुसलमान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के अलावा बीजेपी सरकार के पास कुछ नहीं है, नफरत के अलावा कुछ नहीं है। अगर ये जो पहले अटैक हुआ था जिसमें 47 हमारे फौजी मारे गए थे, अगर क्या कर रही है सरकार, कब अभी तक इंटेलिजेंस क्या हुआ, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, उसका रिजल्ट क्यों नहीं निकला? उसका अगर जो सज़ा थी उनको और सज़ा देनी चाहिए थी, लेकिन कोई इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई, उसको छोड़ दिया गया। ना देखो पानी बंद कर दिया है और बहुत वाटर स्ट्राइक करी है पाकिस्तान पे, बिलबिला गया है पाकिस्तान। कुछ दिन बाद जाएंगे और ये वो प्रधानमंत्री हमारे बिरयानी खाकर आएंगे। अभी पानी बंद कराए, वक्ती तौर का इन्होंने दिखावा करने के लिए। अभी 2 मुसलमानों को नाम पूछ के मार दिया गया। ये कौन है? ये भी आतंकवादी है ना, हैं? तमंचे लगाए हुए हैं, रिवॉल्वर लगाए हुए हैं, चाकू लगाए हुए हैं, भाले लगाए हुए हैं और मुसलमान का नाम पूछ के उसको कत्ल कर देते हैं। ये आतंकवादी नहीं है। जो गलत करेगा वो आतंकवादी है, पहले तो जांच होनी चाहिए। और जो ये मोदी जी वहाँ बिरयानी खा के आते हैं, बिरयानी खानी बंद कर देंगे और काम पे ध्यान दें। अगर इनको गम होता, वहाँ से आने के बाद कहाँ गए? सीधे ये बिहार में गए, वहाँ पर रैली कर रहे हैं। शर्म आती है नहीं आती है इनको कुछ नहीं चाहिए। हिंदू मुसलमान इसी सियासत पर ये जो है बिहार में गवर्नमेंट बनाएंगे। बिहार का सरकार बिहार में चुनाव आने वाला है, उसकी तैयारी हो रही है। ये सदमे में है क्योंकि हमारे भाई मारे गए हैं, हमारी बहनें मारी गई हैं वहाँ पर, इसलिए। लेकिन इनको कोई सदमा नहीं है। अगर इनको सदमा होता तो ये रैली नहीं करते, रैली कैंसिल करते वहाँ पर, और यहाँ पर ये अपना काम दिखाते और इनकी जानकारी इंक्वायरी करते, लेकिन इंक्वायरी नहीं करेंगे। इलेक्शन लड़ाने बिहार में जाके, कितनी शर्म की बात है। ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो है दिल्ली में, सब लोग साथ आए हैं और फैसला ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ये फैसले लेते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पिछली बार 47 हमारे फौजी मर गए, क्या करा इन्होंने? कुछ नहीं करा। बाहर जाके ऐसी झूठ मूठ की नकली फर्जी स्ट्राइक कर दी, गोदी मीडिया ने उसको दिखा दिया और जो है अंधभक्त खुश हो गए, हमने ये कर दिया वो कर दिया। कुछ नहीं करा। अगर कुछ करते तो आज इनकी हिम्मत नहीं होती, या आज ये अगर इनकी सरकार सही से काम करती तो आज ये जो है देश में नफरत की राजनीति नहीं होती। आज कहीं भी जो है मॉब लिंचिंग हो जाती है, कहीं भी गौ रक्षक जो है किसी को भी मार देते हैं, मस्जिदों पर खड़े होकर झंडे लगा देते हैं। ये सारे जो है सरकार फेल हो चुकी है। कोई ना ये रोजगार दे रही है, ना कारोबार चल रहा है। और इस्लाम की शिक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस्लाम क्या सिखाता है। ये सिखाता है कि मजहब की बुनियाद पर आप किसी की हत्या कर दो। मुसलमान ने हत्या नहीं करी है, आतंकवादियों ने हत्या करी है। तो अपने आप को इस्लामिक बताते हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहली तो सवाल है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। 2 मुसलमान को मारे, वो तो मुसलमान नहीं थे, तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये सिर्फ नफरत की राजनीति करने की वाली बात है। आपस में जो है नफरत फैलाएंगे और वोट अपना हासिल करेंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे, रोजगार शिक्षा नहीं देंगे। शिक्षा कहाँ चली गई आज? है हर जगह जो है पेपर लीक हो जाता है, रिजल्ट नहीं आ पाते, बच्चे बुढ़े हो गए, काम करते करते पढ़ते पढ़ते उनको जॉब नहीं मिल रही, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, रोजगार हमारा कम होता जा रहा है। सोना कहाँ पहुँच गया? 1 लाख पे है, 1 लाख पार हो गया।
इसका मतलब ये है कि जो ये कह रहे थे ना कि तुम्हारा ये मंगलसूत्र छीन लेंगे, मोदी जी आपने मंगलसूत्र छीन लिया। कौन बना देगा 1 लाख रुपए का मंगलसूत्र? गरीब आदमी जो 5-10 हज़ार रुपये कमाता है वो मंगलसूत्र दे देगा? आप नहीं छीन लिया मोदी जी ने। 1 लाख के पार शादियाँ होंगी, इसमें लड़ाई झगड़े होंगे। हिंदू भाइयों में तो ये तो बल्कि मांग होती है, कितना सोना दोगे, कितना चांदी दोगे, कितनी कार दोगे, कितने रुपए नगद दोगे। अब जब सोना नहीं दे पाएगा गरीब आदमी तो लड़ाई झगड़े होंगे। मोदी जी ने सबका इंतजाम कर दिया। लोग सोच रहे हैं, हिंदू सोच रहे हैं। क्या क्या प्लान करना चाहिए, क्या चाहते हैं आप इस घटना के बाद, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? हम ये चाहते हैं कि रक्षा मंत्री को रुके रहिए, भी बात करेंगे। देखिए जामा मस्जिद की सीढ़ियों के बाहर अभी हम मौजूद हैं और जुमे की नमाज के बाहर विरोध प्रदर्शन, एहतजाज जताया गया। सभी भारतीयों को एक साथ खड़े होने की बात कही गई है। पोस्टर और बैनर के साथ यहाँ खड़े हैं और जो लोग मारे गए हैं उनको सद्भावना दी जा रही है। सरकार से ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार कठोर कार्रवाई करे और वो जो आतंकी हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है उनको उसी भाषा में जवाब देने की ज़रूरत है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।